हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक संविधान के अनुच्छेद पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे बहुत सा क्वेश्चन बनता है। देखिए जो ऑब्जेक्टिव लुसेंट बुक का है, देखिए देखने के प्रयास करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा क्या है? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूची हैं? तो कितना है? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची। 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूची हैं? तो कुल कितने अनुच्छेद तथा कुल अनुसूची हैं? तो कितना है? तो 400 कितना है? तो 443 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए 452 हो गया, आगे बढ़ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने धारा हैं? क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने धारा हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? तो इनमें से कोई नहीं है। कितना? 452 हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है कि भारत और इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? कौन सा अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद कौन होगा? तो अनुच्छेद 1 होगा। चलिए अनुच्छेद 1 होगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? कहने का मतलब संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया। क्या है? राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है? तो कौन है? 5 से 11। कौन है? तो 5 से 11। 5 से 11 तो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है? नागरिकों को क्या है? मौलिक अधिकार दिया गया है। तो 12 से 35। लेकिन नागरिकता कितना है? तो नागरिकता है 5 से कितना? 11। लेकिन मौलिक अधिकार कितना है? 12 से 35। 12 से 35 है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान के कौन सा अनुच्छेद का अधिकार प्रदान करता है? तो आरक्षण प्राप्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 16 है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस धारा में छुआछूत का समाप्त किया गया? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान से कौन सा अनुच्छेद किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद 17 है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी के अंतर्निहित है? तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 19A। 19 कौन है? अनुच्छेद 19A है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? कौन सा अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 19A में। अनुच्छेद 19A में है। अनुच्छेद 19A में है। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद
बच्चों के शोषण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित? तो अनुच्छेद कौन है? 24, अनुच्छेद 24 है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है? अल्पसंख्यक के हितों के प्रावधान है, तो कौन है? तो अनुच्छेद 29। अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 29 है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। चलिए 15 देखते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षा करता है, तो कौन है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, जिससे अनुच्छेद 32 से ही रीट जारी करता है। देखिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा तो अनुच्छेद 32, लेकिन उच्च न्यायालय बोलेगा तो 226। कौन है? तो 226। चलिए आगे देखते हैं, तो देखिए चलिए आगे हैं 16 वाला देखते हैं। 16 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? कौन सा अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक का तत्व है? तो 36 से 51। कौन है? तो 36 से 51 है, 36 से 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की स्थापना का कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39। कौन है? तो अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, जो डीपीएसपी का भाग है। चलिए आगे देखते हैं 18 वाला, तो देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों के ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश करता है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद कौन है? तो 40 है। चलिए आगे देखते हैं, 42 में है, सॉरी 19 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया? कौन सा अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य? जो तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 51 के 1। कौन होगा? तो 51 का 1 होगा। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को चर्चा किया गया है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किया गया है, तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 क है, 51 क है, अनुच्छेद 51 क है। आगे देखते हैं, देखिए 21 में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में निहित होगा, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 53। कौन है? तो अनुच्छेद 53 है, किनका है? तो राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति है। चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 71, सॉरी 61। कौन है? अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63। कौन है? तो अनुच्छेद 63 में प्रावधान किया गया है। चलिए 24 वाला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो अनुच्छेद 75। कौन है? अनुच्छेद 75 में है। चलिए 25 वाला देखते हैं, तो 25 में है, 25 का देखिए, तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 75। कौन है? तो अनुच्छेद 75 है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा है? तो देखिए अनुच्छेद 76 है। कौन है? तो अनुच्छेद कौन है? तो 76 है। चलिए आगे देखते हैं, 27 के कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतर का अनिवार्य किया गया है? तो कौन सा है जो 6 माह के अंतर का अनिवार्य किया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद
देखिए तो कौन होगा, तो अनुच्छेद 85 है। कौन है, तो अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में 2 अधिवेशन के बीच 6 माह का अंतर अनिवार्य किया गया है। अनुच्छेद 85 में। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो कौन अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108। अनुच्छेद किस है, तो अनुच्छेद 108 में है। लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में है। कौन है, तो अनुच्छेद 108 में है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषा करता है? तो कौन सा अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित करते हैं? तो अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में परिभाषित करता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो उपयुक्त में से सभी भारत के संचित निधि से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है? तो कौन सा, अध्यादेश कौन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? जो दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 124। कौन है, तो अनुच्छेद 124। महाभियोग अगर राष्ट्रपति पर चलाएंगे तो कौन अनुच्छेद पर? राष्ट्रपति पर तो अनुच्छेद 61, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर तो अनुच्छेद 124। चलिए आगे देखते हैं। 35 के हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? कौन सा अनुच्छेद परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद कौन है, तो 35। तो अनुच्छेद 35 में कौन होगा? तो अनुच्छेद 135 में 143 है। कौन है, तो 143 है। चलिए आगे देखते हैं। देखते 36 सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या अध्यादेश को पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? कौन सा अनुच्छेद में अपने सुनाए गए भाषण को पुनरावलोकन कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 137। अनुच्छेद कौन है? 137 है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों को आवद्ध करेगा? तो कौन सा है, तो कौन है? तो अनुच्छेद 141 है। अनुच्छेद 141 है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वालोकन की भांति शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। कौन सा आधार है जिसको सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है? तो कौन है, तो अनुच्छेद 226। कौन है, तो अनुच्छेद 226 है। चलिए आगे देखते हैं। 39 से देखते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? अधीनस्थ न्यायालय तथा जिला न्यायालय का प्रावधान है। तो कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 233 में। कौन में है, तो 233 में प्रावधान है कि जिला न्यायालय हो। चलिए आगे देखते हैं। 40 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों को पर प्राथमिकता प्रदान करती हैं? तो कौन सा
अनुच्छेद के अनुसार, तो कौन है, तो 245, अनुच्छेद 245 है। चलिए आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, तो कौन सा है, तो अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 है। चलिए आगे देखते हैं, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है? कौन सा अनुच्छेद के अनुसार कानून बना सकता है, तो कौन है, तो 42 का तो बी होगा, कौन होगा, 252 है। चलिए आगे देखते हैं, 43 बोला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति है? राज्य के संसद को राज्य सूची पर विधान बनाने की शक्ति है, तो कौन सा अनुच्छेद के अनुसार, तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 200 डी है, तो 249, कौन है, तो 249 हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता करने के लिए कौन सा अनुच्छेद में विधि बनाने का प्रावधान है? तो कितना, 253, कौन है, तो 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधिया होता है। आगे देखते हैं 45 में, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो 256 से 63, 256 से 263 है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए देखिए 46 वाला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है, तो अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 256। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रावधान अनुच्छेद किस के अनुसार है? तो 263, कौन है, तो 263 के अनुसार है, 263 के अनुसार। चलिए 48 वाला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान है? कौन है, तो वित्त आयोग का प्रावधान है, तो कौन है, तो अनुच्छेद 280, कौन है, तो अनुच्छेद 280 में प्रावधान है। चलिए आगे देखते हैं, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है एक संवैधानिक अधिकार, ये कौन अनुच्छेद बताया गया? तो अनुच्छेद 300 क में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं 50 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नरसिंह न्यायालय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है, तो अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 311 का प्रावधान क्या है? चलिए आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की संरचना का प्रावधान करता है? तो कौन सा, तो 312, अनुच्छेद कौन है, तो 312 है। चलिए आगे, अखिल भारतीयों का अनुच्छेद 312 में। चलिए आगे देखते हैं 52 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्राप्त है? लोक सेवाओं का संरक्षण प्राप्त है, तो कौन है, तो अनुच्छेद 311, कौन है, अनुच्छेद 311 के अनुसार है। चलिए आगे देखते हैं, भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद कौन है, तो 315 है, अनुच्छेद कौन है, तो 315 है। चलिए आगे देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो कौन सा अनुच्छेद है?
320 हैं। कौन है? तो 320 हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचन का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया है? निर्वाचन आयोग के लिए स्थापना किया गया तो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 के में है। आगे देखते हैं। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीयों समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो 331 में, अनुच्छेद 331 में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। चलिए, तो ऑप्शन है तो 338 ए। कौन है? तो 338 ए में प्रावधान है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? कौन सा अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो 343 आई के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 343 में देखते हैं। तो 60 में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगा? संघ की राजभाषा हिंदी और संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगा? तो देवनागरिक होगा। तो अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 343 है, 343। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 352 है। कौन है? तो 352 है, राष्ट्रीय आपात है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो 63 के कौन होगा? तो 63 के 256 है। कौन है? तो 256 के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? तो वित्तीय आपात के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत? तो 360। कौन है? तो 360 के थ्रू। कौन है? तो 360 के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है? किस संविधान में मंत्रिमंडल का प्रयोग एक बार किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन है? तो 352। कौन है? तो 352 में किया गया है, 352 में। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राजमातृभाषा एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा को लागू कर सकता है? प्राथमिक शिक्षा को लागू कर सकता है। तो अनुच्छेद 350 है, अनुच्छेद 350 ए के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद कितना है? तो 368 में है। कौन है? तो अनुच्छेद 368 में है। अगला देखते 68 वाला देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 368। कौन है? तो अनुच्छेद 368 में। चलिए आगे देखते हैं। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर एवं बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो कौन होगा? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 356। कौन है? तो 356
356 है। चलिए आगे देखते हैं। 70 में जम्मू कश्मीर को कौन सा धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो 370, लेकिन ये हट गया है, ये तीनों हट गया है, पहले प्राप्त था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष, तो 300 कितना है, 371 क के अनुसार, कौन है, 371 क के अनुसार अनुच्छेद 370 संबंधित था, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित। अनुच्छेद 356 संबंधित है, तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 356 356 किससे संबंधित हैं? तो कौन है, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित, किससे संबंधित हैं? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विभिन्न राज्यों के विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो 74 में, तो 74 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो सी होगा, 371। आगे देखते हैं। 75 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को निरस्त कर स्पष्ट प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो कौन सा है? तो 395 अनुच्छेद है। कौन है? तो 395 अनुच्छेद है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकृत प्रदान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद के अनुसार? तो उपाधियों का अंत, तो कौन है? तो 76 के कौन होगा? तो बी होगा। कौन होगा? तो बी होगा, अलंकृत किया गया उपाधियों का अंत। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपने संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं को संचालन करने का अधिकार है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो कौन सा अनुच्छेद है? 29-30। अनुच्छेद 29-30 के तहत अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि अपनी शिक्षा संस्था स्थापित कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा से शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 350 है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मिलान वाला है, तो देखिए अनुच्छेद, देखिए 79 के हैं, तो 79 के ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 74 से है, 54 से, ठीक। 75 में है प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति है, ठीक है। 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी ठीक है। 64 में है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 80 में है भारतीय संविधान में समता का अधिकार। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद हैं, किसमें है? तो 14 से 18 है। 14 से 18। 80 में कौन है? तो 14 से 18 में है। चलिए आगे देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 51 से है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मिलान का है, तो देखिए 82, तो 82 के क्वेश्चन पढ़िए। तो 82 देखिए निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर, आगे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। 82 में कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देख लीजिए, एक बार कूट देख लीजिएगा पीछे से, तो अच्छा रह जाएगा। चलिए 83 वाला देखते हैं। तो 83 वाला, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य
की सुरक्षा करे। ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के लिए हैं? ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के लिए हैं? तो अनुच्छेद कितना है? तो 355, अनुच्छेद 355 से हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति के ने भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सहमति देगा? तो कौन सा अनुच्छेद सहमति देगा? तो कौन है? तो 123। कौन है? 123 अध्यादेश की जारी के शक्ति है। चलिए 85 वाला देखते हैं। गुजरात के विधानसभा चुनाव में को स्थगित करने के चुनाव को आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143। चलिए 46 वाला देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके द्वारा प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार किया जाए जिससे कोई प्रतिकूल ना पड़े, तो कौन है? अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 258 है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध हैं कि 14 वर्ष से कम बालकों के लिए कारखाना काम कराने तथा के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, अन्यथा किसी अन्य परिघटन नियोजन में नहीं लिया जाएगा? तो कौन सा अनुच्छेद में? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 24 बाल शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। 88 वाला देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 है, तो समता 14 से कितना है? तो 18 है, 14 से 18। चलिए 89 वाला देख लीजिए। तो 89 वाला में है 89 का मिलान है, तो 89 के सी होगा। आगे देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बोले 14 है, तो 14 में कौन है? समता के विरुद्ध अधिकार। अस्पृश्यता का अंत कौन है? तो 17 है। कौन है? तो 17 है। यहाँ पर देखिए मूल वंश जाति के आधार पर लिंग का विभेद कौन है? तो ए है। और 15 में है समान संरक्षण कौन है? तो 15 है। 80 में कौन होगा? तो ये होगा। चलिए तो देखिएगा आगे जाके। चलिए 9 में तो कौन होगा? तो सी होगा। 9 में कौन है? तो सी हो। चलिए देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 90 में 90 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण तथा अशांति राज्यों की रक्षा करे? बाह्य आक्रमण तथा अशांति राज्यों का रक्षा करे। ये तो कौन है? 355। कौन है? तो 355 के अनुसार बाह्य आक्रमण अशांति की रक्षा करे। चलिए आगे देखते हैं। मूल कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्य शामिल है? तो 51 क में। कौन है? 51 क में संबंधित है मूल कर्तव्य। चलिए आगे देखते हैं। 92 में भारतीय संविधान के अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित। अनुच्छेद 17 से संबंधित भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। यह प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 48 ए में। अनुच्छेद 48 ए में किया गया है। देखिए 94 में देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय प्रावधान का प्राप्त है। तो अनुच्छेद कितना है? तो 338। अनुच्छेद 338 में है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? कौन सा अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता? तो अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 19 ए है। तो अनुच्छेद 19 ए है। चलिए आगे देखते हैं। 96 वाला देखिए 96 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाना चाहिए? कौन सा अनुच्छेद के अनुसार मातृभाषा में दिया जाना चाहिए? तो अनुच्छेद
350A, अनुच्छेद 350A के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 97 वाला। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है? भारत का निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद कितना 324 में जो सुमेलित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत संविधान में 17 अनुच्छेद 17 हैं, तो 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 99 आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन है? तो अनुच्छेद 40। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक पढ़ने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।